नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब लॉट। देश भर में ई केवाईसी की जा रही है और लगभग ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। ई केवाईसी करवाने के बाद में किसानों के अकाउंट से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए जो भी किसान हैं उनके ई केवाईसी करवाने के बाद में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। हम आपको ऐसे 4 बदलाव बताने वाले हैं जो ई केवाईसी करवाने के बाद में होंगे। जी साथियों, अगर आपने ई केवाईसी करवा ली है तो आपको 6,000 रुपए साल के मिलेंगे। अगर आपने ई केवाईसी नहीं करवाई है, हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब आने वाले समय में बिना ई केवाईसी के आपको 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर जुड़े हुए किसानों का ई केवाईसी करवाने के बाद में डाटा वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आधार कार्ड को चेक किया जाएगा, बैंक अकाउंट को चेक किया जाएगा, साथ ही जमीन से संबंधित जो जमाबंदी खतौनी डॉक्यूमेंट है उसको भी चेक किया जाएगा। और पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसानों के लिए किसान कल्याण की और भी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। आइए साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी करवाने के बाद में किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट पर क्या बदलाव होने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों के लिए एक नंबर सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए जो किसान हैं उनका जो आधार कार्ड जिस बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है अब उसी में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आपने मैन्युअली कोई बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, फॉर्म भरते समय आपने कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड की है, वो है किसान की, लेकिन उसमें अगर आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो अब आधार कार्ड जुड़े हुए बैंक खाते में ही ये 2-2 हजार रुपए 4 महीने से और साल के 6,000 रुपए भेजे जाएंगे। अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट में आधार नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपको साल के 6,000 रुपए मिलते हैं, तो आप अपनी शाखा में जाएं और वहां पर अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर जुड़वाएं। इसका हम प्रूफ दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी करवाने के बाद में अब उन्हीं बैंक अकाउंट में पैसे मिलेंगे जो आधार से जुड़ा हुआ है। 2 नंबर सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब उन्हीं किसानों को ये 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे जिसके नाम से जमीन है, साथ में जो खेती का काम करते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो खेती का काम करते ही नहीं है लेकिन उनके नाम से जमीन है। अगर ऐसे किसान हैं तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में उनको 6,000 रुपए ना मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब आने वाले समय में उन्हीं किसानों को वेरीफाई किया जाएगा और उन्हीं के खाते में 6,000 रुपए साल के भेजे जाएंगे जिनके नाम से जमीन है, जो किसान का काम करते हैं। साथ ही 3 नंबर सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार कार्ड में नाम, बैंक पासबुक में नाम, साथ ही जमीनी दस्तावेज है उसमें नाम सेम होगा, तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल के 6,000 रुपए मिलेंगे। और 4 नंबर सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी करवाने के बाद में सरकार के पास डाटा चले जाएंगे, उस डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। जिनका नाम जमीनी दस्तावेज में नहीं है अब उनका नाम हटाया जाएगा। आप सभी भी देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 नंबर किस्त कितने किसानों को दी गई और 11 नंबर किस्त कितने किसानों को दी। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो 6,000 रुपए साल के मिलते हैं, 2,000 रुपए 4 महीने से मिलते हैं, हर बार किसानों की संख्या चेंज होती रहती है। तो इसका कारण यही है कि ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर रखा है लेकिन उनके नाम से जमीन नहीं है। अगर उन्होंने पैसे ले लिए हैं तो रिकवरी भी की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसानों को अब ई केवाईसी करवाने के बाद में अपने 4 काम कंप्लीट करवा लेना है। अगर किसी बैंक अकाउंट में आधार नंबर किसी किसान के नहीं जुड़े हुए हैं तो सबसे पहला काम है अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर जुड़वाना। उसके बाद में अगर आपका आधार कार्ड में नाम, साथ ही बैंक पासबुक में नाम और जमीनी दस्तावेज में अगर नाम सही नहीं है तो तीनों में नाम सेम होना चाहिए। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो ई केवाईसी करवाने के बाद में बदलाव हो रहे हैं, ये हम अभी आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस टाइप के बदलाव होंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक रखी गई और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं सदैव उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती है। साथ ही केंद्र ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल भी की है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और योजना भी है। इस योजना की प्रगति को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यों के
कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में चर्चा की। इसमें श्री तोमर ने कहा कि पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों के डाटा शुद्धिकरण का कार्य बहुत ही जल्द पूरा करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अलग अलग राज्यों के डाटा है वो सही किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ताकि वे घरेलू जरूरतों तथा कृषि संबंध खर्चों को पूरा कर सकें। फरवरी 2019 में शुरू की गई ये योजना है और 11 किस्तें दी जा चुकी है। इसके जरिए अब तक 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी जा चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पीएम किसान का लाभ भू जोत वाले किसानों को ही दिया जाता है, यानी कि उन्हीं किसानों को ये लाभ दिया जाएगा जो खेती का काम करते हैं। पीएम किसान व अन्य योजनाओं एवं भविष्य में शुरू की जाने वाली किसान कल्याण योजनाओं के लिए पात्र किसानों की त्वरित पहचान हेतु डाटाबेस बनाया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा डाटाबेस बनाया जा रहा है ताकि किसानों को और भी फायदा दिया जा सके। इसमें किसानों के आधार, बैंक खाते सहित सभी जानकारी होगी तथा किसानों के भू अभिलेख उनके रिकॉर्ड के साथ जुड़े होंगे। डाटाबेस बनाने के लिए राज्यों के भू अभिलेखों को डिजिटली परिवर्तन करना होगा। इसके संबंध में आज एक बैठक रखी गई। तो जो किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा अपडेट ये है कि वो ई-केवाईसी करवा लें और ई-केवाईसी करवाने के बाद में राज्य सरकार के द्वारा डाटा शुद्धिकरण किया जाएगा, यानी कि डाटा को चेक किया जाएगा कि ये किसान पात्र हैं या फिर नहीं है। साथ ही किसानों के आधार, बैंक खाते और जमीनी दस्तावेज को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक डिजिटली पोर्टल बनाया जा रहा है जिससे किसानों को और भी फायदे मिल सके। इसीलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं 13वीं किस्त में हो सकता है कि समय लगे। जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक ई-केवाईसी नहीं करी है तो वो यहाँ पर ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो ओटीपी से ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी के बिना अब 6,000 रुपए साल के नहीं मिलेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त मिलने का जो लास्ट इंतजार है वो नवंबर 2022 है और 13वीं किस्त मार्च 2023 तक मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक नंबर सबसे बड़ा अपडेट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर लाभार्थी स्थिति या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ये इमेज कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी 11वीं किस्त मिलने से पहले करवा ली थी, लेकिन इनको अभी तक जो किस्तें दी गई है वो पंजाब नेशनल बैंक में दी गई है। लेकिन जैसे ही 11वीं किस्त मिली ई-केवाईसी करवाने के बाद में तो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मिले। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब उन्हीं बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, साल के 6,000 रुपये दिए जाएंगे जिस किसान का जिस बैंक अकाउंट में आधार नंबर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आपका आधार कार्ड अपने बैंक खाते में नहीं जुड़ा हुआ है तो आज ही अपने ब्रांच में जाकर वहां पर अपने आधार नंबर जुड़वाएं ताकि आपको साल के 6,000 रुपये मिल सके। अब सवाल है कि किसान को कैसे पता चलेगा कि उनके बैंक अकाउंट में आधार नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं हुए। आपके नज़दीक जो भी बैंक बीसी है उससे अगर आप फिंगर लगाकर पैसे निकलवाते हैं, अगर आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो इसका मतलब आपके बैंक खाते में आधार नंबर जुड़ा हुआ है। और जिन किसानों के नाम से जमीन नहीं है लेकिन उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रुपए ले लिए हैं, साल के 6,000 रुपये जितने भी रुपए लिए हैं वो ऑनलाइन रिफंड कर सकते हैं। यहाँ पर आधार, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर लगाकर यहाँ से ऑनलाइन पैसे हैं वो रिफंड कर सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया ऐसे बदलाव जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाने के बाद में बदलाव किए जाएंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके काम आने वाले और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।